तो चलिए आज डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो ये टकराव चल रहा है, ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास आज तक, प्रभात खबर, डेली हिंदी मिलाप, इनसे जानकारी है और कुछ विश्लेषण भी हैं। मकसद ये समझना है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इनके बीच ये तनातनी आखिर शुरू क्यों हुई और इसका आर्थिक राजनीतिक असर क्या पड़ रहा है। क्या ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई है या कुछ और ही इशारा है? क्योंकि देखिए, शेयर बाजार से लेकर वैश्विक राजनीति तक हलचल तो इसने मचाई दी है, पर अजीब बात यह है, ये सब शुरू कैसे हुआ? मेरा मतलब है, कुछ टाइम पहले तक तो इनमें काफी करीबी दिख रही थी। आपको याद होगा 2024 के चुनावों में मस्क ने ट्रंप का खुला समर्थन किया था। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि वो जो एक कथित हत्या के प्रयास की बात हुई थी, उसके बाद भी वो ट्रंप के साथ ही दिखे। हाँ। और यही बात ना इस टकराव को और भी ज्यादा नाटकीय बना देती है। जो दोस्ती दिख रही थी वो अचानक कड़वाहट में बदल गई। और वजह क्या बनी? वजह बना ट्रंप का वो टैक्स और खर्च बिल, जिसको उन्होंने कहा था बिग ब्यूटीफुल बिल। हाँ, वही बिल जिसमें टैक्स कटौती और वो आव्रजन नीतियां थोड़ी सख्त करने की बात थी। जी, लेकिन मस्को को पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे कहा घिनौना और अपमानजनक। उनको लगा कि ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से बात बिगड़ी। हाँ, काफी हद तक। ट्रंप जो हैं वो इस सीधी आलोचना से बहुत नाराज हुए और उनका जवाब भी आप देखिए उतना ही तीखा था। उन्होंने मस्क की कंपनियों स्पेसएक्स और टेस्ला, इनको जो सरकारी फंडिंग मिलती है उसे रोकने की धमकी दे डाली। अरे, सरकारी फंडिंग रोकने की धमकी? जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम है। ये कंपनियां तो बहुत निर्भर है इन पर, खासकर स्पेसएक्स। बिल्कुल, स्पेसएक्स के पास तो करीब 22 अरब डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रक्षा के, स्पेस प्रोजेक्ट्स के। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, सीधा कंपनियों के वजूद पर हमला था ये। तो फिर मस्क ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? मस्क ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने एक दावा कर दिया, हालांकि बिना कोई पुख्ता सबूत दिए, कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में है। एप्स्टीन फाइल्स, वो जो सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल वाला मामला है। हाँ, वही। और मस्क ने ये तक कह दिया कि शायद इसीलिए ये फाइलें पूरी तरह से पब्लिक नहीं की जा रही हैं। अब इस आरोप ने तो अमेरिकी राजनीति में जैसे भूचाल ही ला दिया। बाप रे, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। जाहिर है इस बढ़ते तनाव का असर फिर सीधा बाजार पे दिखा होगा। बिल्कुल, टेस्ला के शेयर्स पर तो बहुत बुरा असर पड़ा। आज तक की रिपोर्ट यही बताती है, एक ही दिन में शेयर 9.5% से ज्यादा गिरे। 9.5%? हाँ, और दिन के कारोबार के दौरान तो गिरावट 14% तक पहुंच गई थी। सोचिए, 14%। इसका मतलब मस्क की अपनी नेटवर्थ पर भी भारी असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, अनुमान ये है कि मस्क की नेटवर्थ एक ही दिन में करीब 34 अरब डॉलर कम हो गई। 34 अरब डॉलर? जी, अगर रुपयों में देखें तो लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपए। 2.93 लाख करोड़। हाँ, और टेस्ला के जो मार्केट वैल्यू है वो भी 150 अरब डॉलर घट गई, $1 ट्रिलियन के नीचे आ गई। ये रकम तो पाकिस्तान के सालाना बजट से भी ज्यादा है। सही कहा आपने, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। तो क्या ये असर सिर्फ टेस्ला तक ही रुका या और भी चिंताएं? नहीं, चिंताएं तो इससे आगे की हैं। देखिए, आशंका है कि इसका असर स्पेसएक्स पर भी पड़ सकता है। वो 22 अरब डॉलर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स? बिल्कुल, और न्यूरोलिंक और उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इन सब पर भी असर आ सकता है। और इसी बीच मस्क ने ट्रंप प्रशासन के उस प्रोजेक्ट से भी खुद को अलग कर लिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOG। अच्छा, वो DOG प्रोजेक्ट जिसका मकसद सरकारी खर्च घटाना था। जी हाँ, तो वो भी अब एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये सिर्फ शेयर बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स और सरकारी नीतियों पर भी सीधा असर डाल रहा है। सही कहा, और इसका असर और भी व्यापक है। देखिए, ये जो टकराव है ये वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ा रहा है। मस्क खुद कह चुके हैं कि 2025 में मंदी आ सकती है, उन्होंने चेतावनी दी है। मंदी की चेतावनी? हाँ, और कुछ विश्लेषक तो इसे अमेरिका की जो वैश्विक साख है उसके लिए भी खतरा मान रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो अंदरूनी राजनीतिक खींचतान है, साथ में चीन का बढ़ता प्रभाव और अमेरिका की सॉफ्ट पावर में जो कमी आ रही है, ये सब मिलकर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ नीतियों पर असहमति है या फिर इसने दो बहुत ताकतवर व्यक्तित्वों का टकराव ज्यादा हावी है? क्या लगता है? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। जैसा एक विश्लेषण में कहा भी गया, दोनों ही अपनी अपनी दुनिया के अल्फा माने जाते हैं, है ना? हाँ। दोनों को सुर्खियों में आना पसंद है, दोनों का लीडरशिप स्टाइल काफी आक्रामक है। तो हो सकता है कि ये व्यक्तित्वों का टकराव ही है
जो नीतियों की सहमति को इतने बड़े झगड़े में बदल रहा है। हाँ, एक स्रोत में वो तुलसीदास जी के दोहे का भी जिक्र था ना, सम सनेहु सुख होई, तुलसी जो घृत मधु, सरिस मिले महाविश होई। हाँ, कि बराबर ताकत वालों में दोस्ती शायद टिकती नहीं, जैसे घी और शहद बराबर मिला दो तो विष बन जाता है। क्या ये बात यहाँ लागू होती दिख रही है? ये उपमा काफी दिलचस्प है और शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ सवाल अब ये उठता है कि ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं रह गया है। ये अब सत्ता का, पैसे का और अहंकार का एक ऐसा खेल बन गया जिसका असर अमेरिकी राजनीति पर साफ दिख रहा है, खासकर रिपब्लिकन पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर। अर्थव्यवस्था पर असर तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, और इनोवेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे टेस्ला का मुनाफा देखे 71% गिरा है। 71%? हाँ, बाप रे। और भारत जैसे देशों के लिए, हमारे लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, भारत जैसे देशों के लिए भी इसके अप्रत्यक्ष मायने तो हो ही सकते हैं, खासकर तब जब मस्क की स्टारलिंक जैसी सेवाएं भारत में आने की तैयारी में हैं। इस तरह का जो शीर्ष स्तर पर टकराव होता है ना, वो वैश्विक सप्लाई चेन, निवेश का माहौल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सब से जुड़ी नीतियों को प्रभावित कर सकता है। ये बात तो है। तो संक्षेप में अगर देखें, हमने समझा कि कैसे एक वक्त की दोस्ती दुश्मनी में बदली, कैसे इस टकराव ने अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान किया, टेस्ला के शेयर गिरे, मस्क की संपत्ति घटी, और कैसे ये झगड़ा अमेरिकी राजनीति, सरकारी फंडिंग, वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसमें वो एप्स्टीन फाइल्स जैसे संगीन आरोप भी शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात यह रह जाती है कि जब दो इतने शक्तिशाली और कह सकते हैं अहंकारी व्यक्तित्व टकराते हैं, तो नुकसान क्या सिर्फ उनका होता है, या ये उस पूरी व्यवस्था को हिला देता है जिस पर वो खड़े हैं? क्या ये टकराव अमेरिका के भविष्य, उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है?